बनीगाला में। उनके साथ उनकी मरकजी क़यादत साथ मौजूद है। हम आपको बनीगाला लिए चलते हैं नाजरीन, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, उनके साथ अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब से, वो मौजूद हैं। इन्होंने एक दिन के बाद यानी एतवार के रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि वो यौम तशक्कुर इस्लामाबाद में मनाएंगे और कारकुनों को वहाँ जमा करेंगे। शफकत महमूद साहब इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को। जहांगीर खान तरीन इमरान खान साहब के बाद मौजूद हैं, जिनको खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम केस का सामना है। दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी मीडिया को और कारकुनों को सेटल करने की कोशिश की जा रही है ताकि बनीगाला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इमरान खान साहब की वो शुरू हो सके। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है। इसके बाद दूसरी इम्पॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनके रहनुमा करेंगे 4:30 बजे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान, जिन्होंने इस तहरीक को चलाया था और ये मुतालबा किया था कि पनामा के बाद एहतसाब का अमल जो है वो शुरू किया जाए पाकिस्तान में, और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इन्होंने केस भी दायर किया था। ये उसमें एक फरीक हैं, एक फरीक शेख रशीद अहमद साहब थे, एक फरीक जमात इस्लामी थी, और अब इस केस का आज फैसला आया है। लिहाजा इमरान खान साहब, इनकी पार्टी सेलिब्रेट कर रही है पूरे पाकिस्तान में इस फैसले को लेकर। अभी इमरान खान साहब मौजूद हैं, खुशगवार मूड में हैं क्योंकि केस उन्होंने जीता है। अब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। मीडिया वहाँ पे मौजूद है, उनके अपने करीबी रुफ़का, उनके साथी वहाँ पे मौजूद हैं बनीगाला में। एक बड़ा दिन है पाकिस्तान की सियासत में, हुकूमती जमात के लिए भी और अपोजिशन के लिए भी, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आया अदालत की जानिब से। इमरान खान साहब ने बातचीत शुरू कर दी है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तेरे से मदद मांगते हैं। कोशिश इंसान करता है, कामयाबी अल्लाह देता है। इंसान के हाथ में अल्लाह ने सिर्फ कोशिश दी है, और मैं आज अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि एक बड़ी जदोजहद जो कि 2013 के इलेक्शन से शुरू हुई और उसके बाद ख़ास तौर पे जो 126 दिन धरने के थे, जिसमें हर किस्म की मुश्किलात से हम गुज़रे, वो एक जद्दोजहद, और फिर उसके बाद अब तकरीबन 1.25 साल से पनामा के लिए असेंबली के अंदर से शुरू हुए, सड़कों से होते हुए, सुप्रीम कोर्ट से होते हुए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं फिर से कहता हूँ कि इंसान तो सिर्फ कोशिश कर सकता है। अगर ये तकब्बर है एक इंसान में कि अगर वो समझता है कि उसकी वो कामयाब है, कामयाबी अल्लाह देता है, इंसान कोशिश करता है। तो मैं बड़ा अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ, इसलिए अपने लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम वो मुल्क जो इसको बनना चाहिए था, एक अजीम ख्वाब थी पाकिस्तान, इस्लामी फलाई रियासत, इलामा इकबाल की सोच थी। कायद आज़म हमारे लीडर थे, कायद आज़म एक कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट थे, डेमोक्रेट थे, और सबसे बड़ी बात कि कायद आज़म कानून की बालादस्ती में मानते थे, रूल ऑफ लॉ जिसे कहते हैं। और ये मुल्क बनना था अदल और इंसाफ के लिए। अगर ये अदल और इंसाफ के लिए यानी इस्लामी फलाई रियासत नहीं बननी थी, तो हमें हिंदुस्तान के मुसलमानों से अलहदा होने का कोई जवाज़ नहीं था। तो मुझे आज खुशी ये है कि जो मैं उम्मीद रखता था कि एक दिन हमारा मुल्क भी वो एक अजीम, वो जो ख्वाब थी इलामा इकबाल की, उस तरफ जाएगा। मुझे आज बड़ी खुशी है कि उस पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है। और ये कोई मेरी और नवाज शरीफ की लड़ाई नहीं थी। मैं नवाज शरीफ की फैमिली को 40 साल से जानता हूँ। मेरा उससे क्या पर्सनल मेरा तो उसने कुछ नहीं लिया था नवाज शरीफ ने। बाकी भी जितने भी सियासी बड़े बड़े लोग हैं जिनकी मैं मुखालफत करता हूँ, मेरी ज़ाती तो उनसे कोई लड़ाई नहीं है। मसला ये है कि पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में तबकाती कानून है। हमारा मुल्क अगर आज आगे नहीं बढ़ सका तो इसके लिए 2 कानून बने हुए हैं, एक कमज़ोर के लिए, एक ताकतवर के लिए। हमारे मुल्क का जो अलमिया है वो ये कि कमज़ोर आदमी के लिए कमज़ोर स्कूल,
कमजोर आदमी के लिए अस्पताल जिधर 4-4 लोग बिस्तर पे, कमजोर आदमी के बच्चे मर रहे हैं गंदे पानी पीने की बीमारियों से, जेल भरे हुए कमजोर लोगों से। 8 दिन मैंने जब जेल में गुजारे, सिर्फ गरीब लोग मुझे वहां नजर आए। और इस मुल्क के बड़े बड़े डाकू मैं असेंबलियों में देखता हूं, उनको हमारा कानून हाथ नहीं लगा सकता। कमजोर आदमी बेचारा भरा हुआ है जेलों में, और इसके ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून कमजोर के लिए और एक ताकतवर के लिए। दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर अल्लाह के हबीब, जो चाहे आप मुसलमान हैं या नहीं, जो चीज उन्होंने इस दुनिया के अंदर अचीव की है किसी ने नहीं की। तो वो जब कहते हैं कि बड़ी कौमें तुम्हारे से पहले तबाह हुई, जब एक कानून कमजोर और एक ताकतवर के लिए था, तो ये हमारी तबाही का बायस है। तो मुझे खुशी ये हुई आज, मैं पाकिस्तान की अदलिया को, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं, मैं उनको अपनी कौम की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं JIT के मेंबर्स का मैं कहता हूं, आप कौम के हीरो हैं। आपने हमें उम्मीद दे दी पाकिस्तान के लिए, आपने हमें इत्मीनान दिया कि इस मुल्क के अंदर अगर एक गवर्नमेंट चाहे, अगर एक मुल्क की अदलिया चाहे, तो ताकतवर का भी इंतखाब हो सकता है। अब तक कितने ताकतवर पकड़े गए हैं सारे मुल्क के अंदर? अगर आप देखें, उठा के देखें, तारीख बताएं, जब ऑपोजिशन में आता तो केस होते हैं, जब गवर्नमेंट में आता तो कोई केस नहीं होता। आसिफ जरदारी प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर जब हाउस में होते थे कोई केसेस नहीं, जैसे ही वो हटते थे सीधे जेल में। 90 में 88 से 90 तक प्राइम मिनिस्टर हाउस, 90 से सीधे जेल में, 93 जेल से सीधे फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस से फिर जेल में। जेल में तब जाते थे ऑपोजिशन में, ताकत में कोई उनको हाथ नहीं लगाता था। तो मैं जो आज अपनी कौम से मैं कहता हूं कौम को कि क्यों ये आपकी बहुत बड़ी जीत है। देखें इस मुल्क को जो तबाही, आज हम तबाही के किनारे पे खड़े हैं, हम मकरूज हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक साल में फौरन कर्जा कभी इतना लिया ही नहीं गया जो इस साल लिया गया है। 10 अरब डॉलर का कर्जा लिया गया। हमारे पास पैसा ही नहीं है मुल्क चलाने के लिए, और हमारे पैसे यहां से अमेरिका की स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक 10 अरब डॉलर सालाना मनी लॉन्ड्रिंग होकर मुल्क से बाहर जाता है। 1000 अरब रुपया इस मुल्क से चोरी करके बाहर भेजा जाता है, उसके लिए हमें कर्जे लेने पड़ते हैं। तो ये कौन मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है? क्या वो जो जेल भरे हुए हैं छोटे चोरों से, जो छोटी छोटी चोरी कर रहे हैं, जो जेल भरे हुए हैं, जिनके बेचारे बीवी बच्चे, कोई सोचता ही नहीं कि नेशनल सिक्योरिटी तो है नहीं, उनके ऊपर क्या गुजर रही है? क्या उनके ये जो जेल भरे हुए हैं ये चोरों से, इनसे मुल्क तबाह हो रहा है? या ये लोग बड़े बड़े डाकू जिनको एक एक घर 6 अरब रुपए का एक घर है, 650 करोड़ रुपए का एक घर है, अरबों रुपए के इनके महल आते हैं। एमिरेट्स हिल में इनके पास अरबों रुपए के महल हैं, और वो पैसा यहां से बाहर जा रहा है। तो तबाह कौन कर रहा है? क्या छोटा चोर पाकिस्तान को तबाह कर रहा है, या ये बड़े डाकू कर रहे हैं? जब तक इस मुल्क में ताकतवर को कानून के नीचे नहीं लाया जाएगा, इस मुल्क का कोई मुस्तकबिल ही नहीं है। और अब तक हम कोई 21 साल से मैं कोशिश कर रहा हूं, 21 साल से एक ही चीज कह रहा हूं, 21 साल से। मुझे आज खुशी पाकिस्तान के लिए है कि आज पहली दफा मैंने ये देखना था कि एक सुप्रीम कोर्ट ने सिटिंग एक ताकतवर प्राइम मिनिस्टर जो 30 साल से पावर में है, जिसने सारे पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल किया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फैसला दिया है, सारा पाकिस्तान आज खुशियां क्यों मना रहा है? क्योंकि हमें उम्मीद मिल गई है। हमें पहली दफा उम्मीद है कि हम भी एक बाकी मुल्कों की तरह आगे बढ़ सकते हैं। इस मुल्क के अंदर भी ताकतवर को कानून के नीचे हम ला सकते हैं। ये मेरा और नवाज शरीफ का कोई जाती चीज नहीं है, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। मैं आज उन सबको कहना चाहता हूं जिन्होंने कि मनी लॉन्ड्रिंग की गई
पता होते हुए कि ये जो फ्लैट्स का पैसा यहाँ से बाहर गया, इनके वजीरों का मैं नाम लेना चाहता हूँ, नून लीग का नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने टीवी पे आके 2017 से पहले कहा था कि हाँ ये 90 की दिहाई में इनके फ्लैट्स थे, जिनको पता था कि अदालत में भी झूठ बोला जा रहा है, पब्लिक में भी झूठ बोला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये खड़े रहे एक खानदान के साथ। मैं इनसे पूछता हूं कि आपको कोई पाकिस्तान की फिक्र नहीं है? आपको इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है? अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र नहीं है कि आपको पता होते हुए उन लोगों को जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर निकल के खुल के पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा जा रहा है, उसके बावजूद इनको डिफेंड करते थे? मैं उनको ये कहना चाहता हूं, और मैं उन सारे इदारों को जिनके हेड्स मिले हुए थे इस करप्शन को छुपाने के लिए, मैं इदारों के हेड्स की बात कर रहा हूं कि जो मिले हुए थे, SCCP का चेयरमैन, नैब का चेयरमैन, जिनका काम था एहतसाब करना, जो मिले हुए थे करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिनको हमारा टैक्स का पैसा जा रहा था उनको हम दे रहे थे टैक्स, हमारे टैक्स इस गरीब कौम के महंगाई कर करके लोगों का खून चूस के टैक्स इकट्ठा करके उनकी तनख्वाहों पे, जिनका काम था इस कौम के मुफादात की हिफाजत करना, वो एक करप्ट खानदान को बचा रहे थे। मैं उनसे आज पूछता हूं कि क्या आपको अपने बच्चों की फिक्र है कि इस मुल्क में उनका क्या मुस्तकबिल होगा, जो मुल्क कर्जों में डूबता जा रहा है, जिसकी एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, करप्शन की वजह से हमारी एक्सपोर्ट्स इतनी महंगी हो गई है कि बाहर मुकाबला नहीं कर सकते। मैं आज अपनी कौम को जो एक चीज आज कहना चाहता हूं वो ये, अपनी कौम को जो एक चीज आज कहना चाहता हूं वो ये कि देखें, बमबारी करो ना एक कौम के ऊपर, वो कौम तबाह नहीं होती। जर्मनी और जापान बमबारी के अंदर बिल्कुल खत्म हो गई थी, लेकिन 10-10 साल में खड़ी हो गई। कौमें जंगों से, बमबारी से, जलजले से, तूफानों से तबाह नहीं होती। कौमें तब तबाह होती हैं जब आप कौम के इंसाफ के इदारे खत्म कर देते हैं। आज आपने अगर एक कौम को तबाह करना हो, उसके इदारे तबाह कर दें, वो कौम तबाह हो जाएगी। आज जिसको हम तीसरी दुनिया कहते हैं, जो गरीब मुल्क हैं, वो गरीब इसलिए नहीं है कि उनमें वसाइल नहीं है, वो गरीब इसलिए है कि उनके, लेकिन गरीब तरीन मुल्क है क्योंकि वहां भी इदारे नहीं हैं, उनके भी वसाइल चोरी हो रहे हैं। जो इदारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए वो मिलकर चोरी करवा रहे हैं। तो हमें आज क्यों उम्मीद मिली है? सबसे पहले हमें ये उम्मीद मिली है कि सुप्रीम कोर्ट हमारा वो खड़ा हो गया है, उसने ताकतवर को इंसाफ के नीचे लेके आया। दूसरा, JIT हमारी, क्या JIT ने जो काम कर दिया 60 दिनों में, मैं समझता हूं कि ये मगरबी ममालिक में भी ऐसे नहीं हो सकता था जो हमारी JIT काम कर गई है। इसका मतलब हमारे पास कैपेबिलिटी है। ये जो बड़े बड़े डाकू इस मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हैं, अगर यहाँ अज़म कर लिया जाए, एक हुकूमत कर ले, एक सुप्रीम कोर्ट कर ले, तो ये पैसा वापस आ सकता है। सब वापस ही नहीं आ सकता, अगले डरेंगे। अब 10 दफा सोचेंगे अगले कि ये जो कमीशन कमा रहे हैं, यहाँ ये कौम महंगे महंगे प्रोजेक्ट्स का पैसा दे रही है जो कि दुगनी कीमत पे यहाँ बन रहे हैं, और इनसे कमिश्नर सीधी बाहर जा रही है। वो 10 दफा सोचेंगे कि अगर एक ताकतवर का एहतसाब हो सकता है, उनकी भी बारी आ सकती है, और इंशाल्लाह उनकी बारी अब आएगी। ये शुरू हुआ है इंशाल्लाह। अब मैं अपनी कौम से कह रहा हूं, अब हमने अपनी कौम को कह रहा हूं कि अब हमने अपने वसाइल की हिफाजत करनी है, हमने प्रोटेक्ट करने हैं अपने वसाइल। ये जो पैसा चोरी होता है, ये हम सब का, ये कौम का पैसा चोरी हो रहा है। ये पैसा तालीम पे लग सकता है, 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं है। ये पैसा साफ पीने के पानी में लग सकता है। सबसे ज्यादा बच्चे मरते हैं गंदा पानी पीने की बीमारियों से। सबसे ज्यादा औरतें डिलीवरी पे मरती हैं क्योंकि बुनियादी हेल्थ केयर नहीं है। यहाँ 45% बच्चे पाकिस्तान के स्टंटेड ग्रोथ है, ना ज़ेन पूरे होते हैं, ना कद पूरे होते हैं, क्योंकि खुराक नहीं मिलती उनको। उनका पैसा चोरी होकर बाहर चला जाता है। इस कौम का पैसा चोरी हो रहा है। तो इसलिए ये आज बड़ा खुशाइन दिन है कि आज
ये शुरुआत हुई है, इसके बाद बाकी भी बड़े बड़े डाकू पकड़े जाएंगे। और मैं जो आखिरी बात करना चाहता हूं वो ये, मैं जो आखिरी बात कि मैं आज शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सारे लोगों ने जिन्होंने मेरे साथ मिलके स्ट्रगल की, कुर्बानी दी, जो लोग इसमें शहीद भी हुए इस 3 साल की स्ट्रगल में, जो धरने में हमारे साथ बैठे रहे गर्मी सर्दी बारिश में, सारे वो लोग जो मैं जब बुलाता था वो निकले, और अगर आप ना निकलते तो आज ये ना होता। ये सिर्फ आप अगर आप निकले हैं, कौम सड़कों पे निकली है तो हम आज यहाँ पहुँचे। तो मैं आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और फिर मैं जितने भी 21 साल से जो मेरे साथ लोग निकले थे, 21 साल से जो इतनी लंबी रेस थी, जो पीछे रह गए, थक गए, मैं आज सारों को दावत देना चाहता हूँ कि इंशाल्लाह संडे को परेड ग्राउंड पे हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए एक बहुत बड़ा एक जलसा करेंगे, यौम तशक्कुर करेंगे संडे को परेड ग्राउंड में 5 बजे। मैं चाहता हूं कि सारे वो लोग आए जिन्होंने मेरे साथ किसी टाइम पे भी 21 साल में किसी टाइम पे भी जो मेरे साथ चले थे, मैं वो चाहता हूं वो सारे आए। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान की पब्लिक निकले अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, क्योंकि ये नया पाकिस्तान की बुनियाद है जिधर कानून की बालादस्ती कायम की जा रही है। और मैं सिर्फ आज मुझे तो आगे बड़ा अच्छा टाइम नज़र आ रहा है। मैं तो एक जो नया पाकिस्तान की ख्वाब देखता था, 21 साल से जदोजहद कर रहा था, मुझे तो अब वो नज़र आ रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ कि अब कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि एक कौम जाग गई है। सोशल मीडिया के PTI की जो टीम है उसको मैं उसका ख़ास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ, जिस तरह उन्होंने काम किया, अपने मीडिया की स्पोक्स पर्सन्स किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं सिर्फ एक चीज़ आखिर में कहना चाहता हूँ, जो मैंने आज सोचा था कि पहले मैं ना कहूँ, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ। मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ कि देखें, मेरा एक जमहूरियत के अंदर ये हमारा फ़र्ज़ होता है कि जब पब्लिक का पैसा चोरी हो हम उसकी निशानदेही करें। ये ऑपोजिशन का काम होता है। हमने अब वही कर रहे थे, जब पैनामा का आया तो हमने वही डिमांड किया कि इसका एहतसाब होना चाहिए। ये सारी दुनिया की जमहूरियत में होता है। जो इनका रिएक्शन आया गवर्नमेंट का, चले मेरा एहतसाब मुझे ले गए, जहांगीर तरीन का एहतसाब शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट में। चले ठीक है, आपने किया है। मैं जिसने कभी कोई पब्लिक ऑफिस ही नहीं होल्ड किया, जिसने बाहर कमाई करके पैसा पाकिस्तान लेके आए, मैं खुश था कि चले, क्योंकि मैं पब्लिक ऑफिस तो नहीं होल्ड किया, लेकिन मैं एक सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में पैसा इकट्ठा करता हूँ, खैराती ज़कात इकट्ठा करता हूँ। लोग मुझे पैसे देते हैं शौकत खानम के लिए, नमर यूनिवर्सिटी के लिए। 2 हॉस्पिटल बन चुके हैं, तीसरा बनने वाला है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिधर 90% बाहर की डिग्रीज ले रहे हैं गरीब घरानों के बच्चे। इसलिए ये ज़रूरी था कि मैं अपने आप को, मैंने असेंबली में पेश किया था साहब को अपने सामने। ये ठीक था कि मैं अपनी सारी सफाई दूँ, और मुझे खुशी है, अल्लाह का करम है कि 40 साल पुराने मैं चीज़ें सामने ले आया और सुप्रीम कोर्ट में जो चीज़ें मांगी दे दी। लेकिन जो गलत था मैं उसकी यह बात करना चाहता हूँ। देखिए, शौकत खानम को इन्होंने जिस तरह अटैक किया है, मैं इनसे सवाल ये पूछता हूँ कि एक अस्पताल जो पाकिस्तानी कौम ने बनाया, मेरा तो नहीं अस्पताल, पाकिस्तानी कौम का है, 75% मरीजों का, कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है वहाँ। 5 अरब रुपया हर इस साल खर्च होगा गरीब मरीजों के इलाज में, 500 करोड़ रुपया। पाकिस्तान में 95% लोग अपना कैंसर का इलाज नहीं करवा सकते, इतना महंगा है, सबसे महंगा इलाज है। मुझे अफसोस ये हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट के मिनिस्टर उसको अटैक कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं धांधली हुई उसमें। मैं इनसे ये सवाल पूछता हूं कि क्या आप जानते हैं कि जंग के अंदर भी, जब जंग हो रही होती है तब भी लोग अस्पतालों को नहीं कुछ कहते, रेड क्रॉस तब भी जा सकती है, उसको बमबारी नहीं होती।
एक कैंसर, एक मुल्क के लिए काम कर रहा है अस्पताल, वहां गरीब लोगों के पास जगह नहीं है। अगर कैंसर हो जाए, कैंसर सबसे बड़ा किलर है आज, उसके ऊपर इन्होंने जो चीजें, जिस तरह की बातें कही, अगर तो ये बातें सच्ची थी, एक्शन क्यों नहीं लिया आपने? आप गवर्नमेंट है, अगर एक खैराती इदारे में चोरी हो रही है, आप एक्शन लें उसके खिलाफ। यानी इससे बड़ा जुर्म क्या है कि आप एक खैराती इदारे में से पैसा चुरा रहे हैं। लेकिन अगर आप इल्जाम गवर्नमेंट में बैठ के इल्जाम लगा रहे हैं उसके ऊपर सिर्फ इसलिए कि किसी की करप्शन छुपाने के लिए, इससे ज्यादा आप इस कौम के खिलाफ जुर्म क्या कर सकते हैं? खुद आप उनको लिए अस्पताल ही बनाते, 4-4 लोग बिस्तरों पे हैं। खुद आपकी अशरफिया को, ये साहिब इक़्तिदार को, ये शरीफ खानदान को, ये बड़े बड़े वजीरों को चेकअप के लिए भी आप बाहर चले जाते हैं। और यहाँ जिन लोगों के लिए एक अस्पताल बना हुआ है, वो मेरा तो नहीं है, वो मेरी कोई फैक्ट्री तो नहीं थी, मेरी कोई शुगर मिल तो नहीं है, वो तो इस कौम का अस्पताल है। और उसको जिस तरह बार बार अटैक करते हैं, मुझे सिर्फ सबसे ज्यादा इसकी तकलीफ हुई है कि आपने मुझे कहना मैं खड़ा हूँ, मेरा करे एहतसाब, मेरे से पूछे, लेकिन एक इदारे को आप जान के हिट कर रहे हैं सिर्फ मेरा मुंह बंद करवाने के लिए। मुझे सिर्फ इसके लिए ये कहना था कि ये मुजरिम नहीं है, ये कौम के मुजरिम सिर्फ नहीं है, ये कौम के गद्दार हैं जिनको फिक्र ही नहीं है कि आप अवाम की वोट लेके आते हैं और अवाम की जो एक चीज अवाम की खिदमत कर रहा है, आप उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। मुझे इसके ऊपर बहुत सिर्फ गुस्सा था। एक सेकंड प्लीज। आज हमारी आपसे दरखास्त है, नो क्वेश्चंस। मैं करता हूँ एक मिनट मैं करता हूँ, मैं अभी जवाब भी देता हूँ, मैं अभी करूंगा। देखिए, एक चीज जो मैं कहना चाहता था कि ये जो आज अमल हुआ है ना, इससे अगर किसी चीज से पाकिस्तान की जमहूरियत मजबूत हुई है, वो इससे हुई है। ये है एक डेमोक्रेसी के अंदर लीडरशिप जवाबदेह है, और ये जो हुआ है इससे जमहूरियत मजबूत हुई है। हमारा जो डेमोक्रेटिक स्ट्रगल है और जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक एवोल्यूशन है, वो आगे बढ़ी है। ये बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज है जी। एक बारी 1.5 साल हो गया इस सारे पनामा के मामले को, मुल्क की तरक्की कहीं पे रह गई, इस्लामी इशूज एकदम पीछे चले गए। अब एक गो हो गया, या आप अपने घर के बाहर लोगों की आवाजें सुन रहे हैं, कितनी उम्मीद के साथ यहाँ पे आए, क्या आप उम्मीद बनाते हैं कि आज कौमी असम्बली में और बाकी कौमी इशूज पर आप अपना किरदार अदा करेंगे? वैसे तो करते रहे, लेकिन अब असल आगे बढ़ाएंगे। सुन ले जरा, लास्ट मेरी बात मेरी सुन ले, मैं इसका सारे का जवाब देता हूँ। देखें, मैं भूल ना जाऊं, मैं मीडिया का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। मीडिया ने बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया है। मैं उन जो लोगों ने खड़े हुए हैं इस डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के साथ, जो एंकर्स खड़े हुए हैं, जो मीडिया हाउसेस खड़े हुए हैं, मैं ख़ास तौर पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। और मेरी कभी भी, अगर मेरी एक मीडिया हाउस के ओनर के से मेरा एहतजाज है, एहतजाज इसलिए कि उसने खुद कहा कि मैं बिजनेसमैन हूं, मैं सहाफत नहीं मानता, मतलब कि मैं मीडिया को इस्तेमाल कर रहा हूं अपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए, मुझे उसके एतराज़ है। मुझे मीडिया का मैं जितना शुक्रिया अदा करूं कम है, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब हम देखेंगे इसके बाद क्या होता है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस आगे चलेगा, अब ये उनके ऊपर है। हमारे वर्कर्स को अपने वर्कर्स को मैं कहना चाहता हूँ, किसी किस्म के आपने इंतशार में नहीं पड़ना, आपने सब ने तैयारी करनी है। इतवार को आना है और इंशाल्लाह मैं अगला अपना नया लाएमल दूंगा आपको, कि उसके बाद जो अभी चीजें मैं नहीं कह रहा ना, मैं संडे को अपना सारा अगला लाएमल दे दूंगा। हजारों लोग हैं, सिर्फ वेव करवा